सबको जय मसीह की। अनुग्रह की अधीनता। प्रभु का वचन कहता है याकूब की किताब अध्याय 4 वचन 6 में कि वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण ये लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। तो आज का जो मैंने टॉपिक लिया है अनुग्रह की अधीनता, जी पास्टर शबैली ने कल फ्राइडे मिशन की जूम मीटिंग में हमें बताए थे। तो उसमें कुछ पॉइंट मुझे अच्छे लगे, मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो जैसे उन्होंने याकूब की किताब अध्याय 4 वचन 6 से पढ़ा है कि परमेश्वर अनुग्रह देता है दीनों को। दीनों का विरोधी के लिए जो शब्द इस्तेमाल हुआ है एंटियारासो, और अधीन के लिए जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वो है होपोटासो। तो दोनों शब्द दोनों एक जैसे ही लगते हैं पर में बहुत फर्क है। तो यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं अनुग्रह के अधीनता के बारे में। परमेश्वर का वचन कहता है पहला पत्रस अध्याय 5:5 में कि अपने ही युग को अपने प्राचीनों के अधीन रहो। तो यहाँ पर जो मैं मेन पॉइंट आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि कई लोग, पहला पॉइंट है कि सेवकाई के अधीन। कई लोग जो है अपने पास्टर के अधीन में रहते हैं। पास्टर जो कुछ कहता है वो करते हैं, उसके कहने के अनुसार चलते हैं, पर वो कई बार परमेश्वर के अधीन नहीं होते। हमें किसी के भी अधीन होना है, सबसे पहले हमें परमेश्वर के अधीन होना है, तब ही क्या है हम दूसरे लोगों के अधीन हो सकते हैं दिल से। अगर एक पत्नी पहले परमेश्वर के साथ अधीन में है, तब ही क्या है वो अपने पति के अच्छे से अधीन में हो सकती है। तो पति पत्नी को सबसे पहले किसके अधीन होना है? परमेश्वर के अधीन में। हो सकता है आप हर काम में अधीन हो, पर अगर आप परमेश्वर के अधीन में नहीं है तो वो अनुग्रह की अधीनता नहीं है। परमेश्वर आपको अनुग्रह देना चाहता है पर आप अनुग्रह के से भाग रहे हो। दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया कि चुनावी अधीनता। कुछ लोग कई चीजों के अधीन हो जाते हैं, जैसे कुछ लोग सुसमाचार सुनाने के लिए अधीन में है, वो जाते हैं, पर विश्वास देने के मामले में वो अधीन नहीं होते। कुछ लोग विश्वास देने के मामले में अधीन होते हैं पर सुसमाचार सुनाने के लिए अधीन नहीं होते। तो हमें कुछ खास चुनाव नहीं करना कि मुझे इन चीजों में अधीन में रहना है, इन चीजों में अधीन में नहीं रहना। परमेश्वर का अनुग्रह हम सब पर है और पूरी रीति से है, तो उसी तरह से हमें भी परमेश्वर के अनुग्रह के अधीन आना है। उन सारी बातों में, हमारी चीजों में, हमारी फैमिली में, हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में हमें परमेश्वर के अधीन में होना है, अनुग्रह के अधीन में होना है, क्योंकि यही परमेश्वर की इच्छा है। आमीन।